कालिया का दहन करते हैं, मारते नहीं कालिया को मारते नहीं, लेकिन कालिया के अंदर जो द्वेष का जहर है उसको खत्म कर देते हैं। स्पेशली क्यों कालिया को नहीं मारते? क्योंकि कालिया की पत्नी भक्त थी। सारे राक्षसों का वध किया भगवान ने, कालिया का वध। और हालांकि उसने बहुत गड़बड़ की थी, इतने गौ हत्या की, मतलब इतना बड़ा विषैला जहर था कि ऊपर से पक्षी भी जाते थे तो नीचे गिर जाते थे बस उनके वेपर से, इतना भयंकर जहर था। गाय पानी पीने जाती थी, यमुना जी में ही मृत्यु हो जाती थी और पूरे यमुना का पानी खराब कर रखा था उसने। तो भगवान बोलते हैं इसका दहन करना पड़ेगा। उनकी जो पत्नियां थी वो वैष्णवी थी। तो भगवान सुंदर खेल खेलते हैं, बॉल चली जाती है। अब भगवान एक वृक्ष पर खड़े होके क्या करते हैं? छलांग लगाते हैं। तो बताती है इतना विषैला था कि आसपास के पेड़ भी सब खत्म हो गए थे, सिर्फ एक पेड़ बचा था कदम का। और पेड़ कैसे बचा? बताते हैं सतयुग में कि भगवान यहां से जंप करेंगे, लीला करेंगे कालिया करने के लिए, तो गरुड़ देव जी ने अमृत की बूंद गिराई थी इस पेड़ के ऊपर। तो इसलिए ये पेड़ अभी तक अवेलेबल है, हम जाएंगे तो उसके दर्शन कर सकते हैं। तो वहां से भगवान जंप करते हैं और जंप करके जैसे यमुना के अंदर जाते हैं, पहली बार कालिया नाग देखा कि भाई अपनी नदी में, अपने एरिया में कोई एंटर कर रहा है, घुसपैठिया आ गया है। कालिया बड़ा गुस्सा हुआ और दिख गई तो छोटा पैक है, हो सकता है बड़ा धमाका हो, है कभी कभी मुर्गा छाप बम भी और कभी लेकिन ये तो स्वयं भगवान कृष्ण है। छोटे छोटे हो या बड़े हो, भगवान भगवान ही है। भगवान को ताकतवर बनने के लिए जिम नहीं जाना होता। ओ बाइसेप्स बनाओ, मुष्टिक चारों ओर से बलराम जी युद्ध करना है, जय बाबा की। और प्रोटीन शेक लेके आओ यशोदा मैया, अभी युद्ध लड़ने जा रहे हैं। कुछ नहीं, भगवान बेचारे 3 महीने के हैं। पूतना जहर पिलाने के लिए आई थी, जहर के साथ साथ पूतना की आत्मा ही खींच ली है। आप सोचो, माम मुंचती, मुझे छोड़ो। लेकिन बालक जिसको पकड़ता है कृष्ण, जिसको पकड़ने को छोड़ते, इसकी एग्जिट नहीं, ओनली एंट्री गेट होता है कृष्ण भक्ति में। उसका भी उद्धार कर दिया था ना। तो भगवान कृष्ण पुत्र का उद्धार कर दिए। तुम देख सकते हैं कि भगवान को वृंदावन में बड़े बड़े राक्षसों का वध किया बिना अस्त्र के। किसी को मुक्का मारा, किसी को गर्दन पकड़ ली, किसी को दूध पीते ही आत्मा छीन ली उसके अंदर से, किसी की चोंच है। और केशी को तो बिल्कुल उसके घोड़े के रूप में आता है, पूरे मुंह में मारते तड़ाक, और उसको ऐसा लगता है जैसे खोलता कोई आयरन उसके मुंह में चला गया हो। बेचारा वहीं और वो बकासुर जिससे सारे देव देवता कांपते थे, वो बकासुर का पूरा भयंकर भगवान से युद्ध हुआ। और एक बात तो बकासुर निकल गया भगवान को। अब लगा देवता को भाई भाग लो, अब तो ड्रामा नहीं, हम ही पिटेंगे। पहले तुम देख रहे थे, मजे आ रहे थे, ठीक कुछ होगा, युद्ध बुद्ध होगा। कभी गांव में कोई लड़ाई झगड़ा हो, सब लोग आ जाते ये देखने के लिए कितना अच्छा चल रहा है। और कभी उन पे ईट आ जाए तो भागो भागो भागो। तो बकासुर ले गया भगवान कृष्ण को अंदर, और यहाँ तो जितने भी देवता थे, तो ब्रह्मा जी, तो सब लोग जो देख रहे थे ड्रामा को, सब बोले अब भाग लो, पहली पिट चुके, दोबारा और पिटाई होगी। तो देवता भी परास कर रखे थे इस बकासुर ने। भगवान अंदर गए, भगवान ने उसको ऊपर से ऐसे मुक्का मारा पेट में, जैसे पेट में मारा उसकी चोंच फूल गई, बाहर आई चोंच पर, एक हाथ नीचे पैर से और एक हाथ ऊपर, ऐसे चोंच फाड़ दी उसकी, ठक। और बकासुर तो कहीं भी भगवान ने कोई अस्त्र नहीं उठाया। बेचारी गोली, न्यूक्लियर बम, एटम बम, कुछ तो करो यार, कुछ ना ड्रोन मार के फेंक दो, कुछ नहीं। कृष्ण इज गॉड, ऑलवेज गॉड, ही डजंट नीड सम मेडिटेशन। भगवान बनना है भाई, थोड़ा योगा कर लो, कुछ नहीं। भगवान छोटे हैं तभी भगवान है, भगवान रास लीला में भगवान है,
कृष्ण द्वारका में भगवान है और कृष्ण कुरुक्षेत्र में भी भगवान है। ऐसा नहीं है अभी छोटा है तो बेचारा भी दूध पीता बच्चा है बेचारा। नॉट लाइक दिस, कृष्ण इज गॉड एंड इज ऑलवेज गॉड, ये हमें समझना चाहिए। तो एक बार हम एक परिवार में हमें बुलाया गया था यमुनानगर में भजन कीर्तन के लिए, तो हम वहाँ प्रोग्राम करने के लिए गए, तो उन्हें प्याज लहसुन की सब्जी बना के ऑफर कर दी भगवान को। मैंने कहा को पता नहीं प्याज लहसुन नहीं अर्पित करना चाहिए भगवान को। बोला अब हमारे ठाकुर बड़े हो गए। मैंने तो छोटे थे कि दूध का दाम देता खिला नहीं सकते। तो लोग मतलब कुछ भी खिचड़ी पकाते रहते हैं। और एक मैया तो भगवान कैसे अर्पित करती, चिमटा लगा के चिमटा जाते भगवान के सामने, बोलो चपाती बन रही है आप इधर खा लो। अरे भाई क्या कनेक्शन है, शास्त्र भी होते हैं कुछ ना पढ़ो तो सुन लो। तो लोग कुछ भी बना लेते हैं, कैसे भी बना लेते हैं। कुछ लोग बजा थाली, निकाल थाली और खा ले थाली। भगवान के सामने एक सेकंड भी रखेंगे, बोला देख लो खाना तो मेरे को ही है। तो भगवान के साथ रखना चाहिए, एटलीस्ट 10 मिनट तो रखो। भगवान को पाने तो भगवान बोलेंगे भाई तू लाया ही क्यों है, जब बेचारा फोटो खींच लाया था मेरे को। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो भगवान कालिया के से युद्ध करते हैं, और पहली बार कालिया को लगा यार कोई ऐसा व्यक्ति आया है जो सच में चैलेंज दिया। और भगवान कृष्ण को एक बार तो वो पूरी अपने कॉइल्स बना के पूरा पकड़ लेता है, और जब पकड़ता है तो अंदर से बबूले आने स्टार्ट हो जाते हैं। और जैसे ही जहां किनारे पे ब्रजवासी खड़े हुए हैं, यशोदा मैया तो पहले बेहोश हो गई थी, देखी जैसे कि कृष्ण को कालिया अंदर ले गया है। और वहां पर सब लोग दुखी हैं, बलराम जी मुस्कुरा रहे हैं। बोले अरे ये मतलब ऐसा तो नहीं है, कभी कभी लगता है ना 2 भाई हैं तो प्रॉपर्टी शेयर हो जाएगी। बोलो एक बच्चे का सब मेरे अंदर होगा। ब्रजवासी डाउट कर रहे हैं, बलराम दाऊ जी खुश क्यों हो? बोले नहीं हमें तो पता है ना कृष्ण कौन है। हम जानते हैं कालिया वाले कोई भी आ जाए कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सब लोग बड़े दुखी थे, लेकिन बलराम जी मुस्कुरा रहे हैं। बोला अल्टीमेटली कालिया ही जाएगा, चिंता मत कीजिए आप लोग, वो तो भगवान खेल रहे हैं उसके साथ। बोला ठीक है तू थोड़ा तू भी देख ले, हम भी कालिया हैं। तो कुछ बढ़िया भयंकर युद्ध होता है, और लास्ट में भगवान पूरा इतना थका देते हैं उसको, उसके फन के ऊपर चले जाते हैं, और फन के ऊपर पूरा रुद्र तांडव करते हैं, और इतना भयंकर नृत्य करते हैं। सोचो स्टेज ऊपर नीचे हो रही हो, हिल भी जाए ना तो लोग गिर जाते हैं, और स्टेज ऊपर नीचे हो रही है, और जहर निकल रहा है, और भगवान उस पर इतना सुंदर नृत्य कर रहे हैं। इसलिए भगवान का नाम क्या पड़ा, नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। नटवर नागर नंदा भजो रे मन गोविंदा। तो भगवान का नाम नटराज पड़ा, नटवर नाम पड़ा, और वहीं से पेंसिल की ब्रांड भी आई। तो भगवान कालिया का दहन करते हैं, और जब कालिया का दहन करते हैं तो भगवान के सामने कालिया की पत्नी आ जाती है। और जनरली किसी का पति पिट रहा हो, उस पीटने वाला सामने खड़ा हो, और पत्नी बोली वाह आपने क्या कृपा की है। पति बोले को भाई कृपा की है, इधर बुलबुले उछल रहे हो तुम कृपा की है, क्या बात कर रहे हो। बोले प्रभु आप सोचो ऐसा कालिया पति हमारा, इतना विषैला, इतना इसके अंदर द्वेष भरा हुआ था। सोचो जो चरण कमल लक्ष्मी को प्राप्त नहीं होते, वो चरण कमल के लिए बड़े बड़े ऋषि मुनि इसके दर्शन करने के लिए हजारों सैकड़ों सालों तक तपस्या करते हैं। वो चरण कमल को आपने हमारे पति के सर के ऊपर रखा, इससे बड़ा भाग्य कालिया का कभी नहीं हो सकता। अब कालिया के चरण छप जाते हैं, चलिए भगवान के चरण छप जाते हैं कालिया के सर पर, तो सारा द्वेष खत्म हो जाता है। और फिर कालिया से भगवान बोलते हैं कि तुम यहां से नदी को छोड़ के आगे चले जाओ, और तुम्हें दोबारा गरुड़ जी परेशान
नहीं करेंगे, क्योंकि अब तुम्हारे सर पर क्या बन गया, मेरे शरण छप गए हैं। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि भगवान को किसी का मारना या बचाना दोनों ही क्या है, कृपा है, दोनों ही कृपा है। भगवान का कोई भी कार्य ऐसा हो सकता है ये किसी के लिए अभिशाप है, उसके लिए खराब है। भगवान का हर एक कार्य हर किसी के लिए क्या होता है, उसके लिए हितकारी होता है। किसी को सुधारा जाता है थापड़ लगा के, किसी को शाबाशी देके नहीं बस तो भगवान, लेकिन भगवान अगर किसी को दंड भी दे रहे हैं तो वो भी उसी के भले के लिए है, और भगवान किसी को शाबाशी दे रहे हैं वो भी उसके भले के लिए है। तो अभी हम कीर्तन करते हुए भगवान मदन मोहन जी के दर्शन करेंगे। और जाएंगे। जब औरंगजेब अटैक करता है तो मदन मोहन जी की विग्रह जाती है जयपुर, और जयपुर में जो राजा जय सिंह की बहन होती है उनको बहुत ही प्रेम हो जाता है भगवान से, इतना आसक्ति हो जाती है। जब उनकी शादी होती है तो बोलते भैया कन्यादान में कुछ नहीं चाहिए, मदन मोहन दे दो। जय सिंह बोले बहन कुछ भी मांग ले, भगवान को मत लेके जाए। बोलो ने भैया लेके भगवान को ही जाऊंगी। अब भाई बहन के बीच में बड़ा धर्म संकट पड़ गया, क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए। तो अब क्या करें क्या नहीं करें, तो ठीक है अगर भगवान तुम्हारे साथ जाना चाहते हैं, अगर भगवान तुम्हारे साथ जाना चाहते हैं तो मैं भेज दूंगा, अगर तुम जबरदस्ती लेके नहीं जा सकती तो कैसे करें, क्या करें, तुम्हारी आंखों पे पट्टी लगा देंगे, भाई आंखों पर पट्टी लगा देंगे, और जिस भी विग्रह ने तुम्हारा हाथ पकड़ लिया वो तुम्हारे साथ चली जाएगी। तो जैसे ही विग्रह के सामने से निकलती हैं मदन मोहन इनका हाथ पकड़ लेते हैं। तो इसका मतलब मदन मोहन जी भी कन्यादान में दान होना चाहते हैं। फिर मदन मोहन जी को भेज दिया गया और करौली में शादी हुई। तो करौली में बहुत ही सुंदर मंदिर है मदन मोहन भगवान का, और यहाँ पर भगवान की प्रतिमा विग्रह हैं, उनके हम दर्शन करेंगे। और दर्शन करने के बाद कालियाधा, फिर गौशाला, और गौशाला में हम सबके लिए प्रसाद है। ठीक है, प्रसाद पाने के बाद तुरंत बस हमारी 1-1.5 किलोमीटर दूर है, तो कहीं आप खो गए और क्योंकि फिर नंदगांव बरसा जाएंगे और वहां जाने में कम से कम 1.5 घंटा लगेगा, बहुत दूर है, इसलिए साथ रहिएगा, भटकिएगा